नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर तहसील में पड़ता है ऐतिहासिक पावई वाली माता का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने करवाया था। पावई गांव में माता की मूर्ति कुएं में विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए नवरात्रि के समय प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। पावई माता मंदिर के पुजारी कहते हैं कि राजस्थान में स्थित करोली माता और पावई वाली माता दोनों देवियां बहनें हैं। दोनों ही मंदिरों पर बालक देवता आहूत होते हैं। लगभग सभी जगह देवियों की प्रतिमाओं का मुख पूर्व की ओर होता है। करोली वाली माता का मुख भी पूर्व दिशा में है, जबकि उनकी बहन पावई वाली माता का मुख पश्चिम की ओर है। जिस तरह करोली में मंदिर के नीचे काली सिंध बहती है, ठीक उसी तरह पावई मंदिर के नीचे झरना बहता है और पास में ही काली नदी बहती है। कहा जाता है कि केला देवी के दर्शन के बाद पावई वाली माता के दर्शन ना किए तो श्रद्धालुओं की यात्रा भी अधूरी रह जाती है। इतिहासकारों की माने तो कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों मठों से हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ते हुए भिंड के इस मंदिर में आया तो माता रानी खुद अपने मठ से उठकर पास बने कुएं में विराजमान हो गई थी और वहीं से उन्होंने मुगलों को ललकारते हुए कहा था कि तुम मुझे खंडित नहीं कर पाओगे। काफी कोशिशों के बाद मुगल शासक हार मानकर यहाँ से चले गए थे। चंबल क्षेत्र काफी समय तक डकैतों का गढ़ रहा था और सभी जानते हैं कि मां भगवती डकैतों की आराध्य रही हैं। वह माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। पावई वाली माता के मंदिर में भी डकैतों का आवागमन रहा करता था और नवरात्रि में डकैत यहां घंटा चढ़ाने आते थे। भिंड से ब्रजपाल सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। बोलो पावई मैया की जय। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज अमर हैं। माता जी विराजमान, आप उनकी शिला देखिए कितनी पुरातत्व, कितनी पुरानी है। जो माता जी की शिला है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो पट है ये सिर्फ नवदुर्गा में खोले जाते हैं एक बार वर्ष भर में। बोरेश्वर मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था। भिंड में मंदिर है। उसके बाद क्या कहते हैं, आप गए होंगे उस दिन, आपसे बात हुई थी, मुरैना में जो बटेश्वरा और जितने भी मितावली पढ़ावली मंदिर हैं। उसके बाद ग्वालियर किले में जो तेली का मंदिर है। बताया जाता है कि दंदरुआ का जो मंदिर है हनुमान जी का, वो भी गुर्जर नहीं, वो तो महाराज जी बताते हैं। उसमें क्या है, जो अमृतलाल जी थे जिनको मिते बाबा बताया गया, वो रोहरा गांव के निवासी थे। 1530 ईस्वी में उन्होंने जाट राजाओं से उसको गांव को खरीदा। उसके बाद वहां पे उनको 5 साल बाद हनुमान जी की मूर्ति मिली। उन्होंने वहां पद स्थापना कराई। आप आज भी देखना मिते बाबा की वहां मूर्ति लगी हुई है। गुर्जर जागरण पद यात्रा अटेर क्षेत्र में आई थी। जब हम वहां से निकल रहे थे तो हमारा यहाँ पे साथियों ने बताया कि जो पावई माता मंदिर है यह गुर्जर प्रतिहार कालीन का मंदिर है। जब यह जानकारी हुई तो हम यहाँ मंदिर आए। यहाँ मंदिर के हमने माता के दर्शन किए और यहाँ इतिहास हमने यहाँ के ब्राह्मण देवता और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनसे जाना कि 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब मुगल शासकों ने जब मठ और मंदिरों पर जब आक्रमण किया और उनका नाश करने का कोशिश की तो यहाँ की जो पावई माता थी यह कुएं में विराजमान हो गई और कुएं से ही उनने युद्ध लड़ा और उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद आगे उनके जो भक्त हैं उन्होंने यहाँ पर उनके ऊपर भी एक प्रतिमा स्थापित करा दी गई। और सबसे बड़ा गुर्जर समाज के लिए जो सौभाग्य की बात है, जो डकैत समाज के लोग रहे, जो हमारे समाज के लोग रहे, भले ही वो अपराधी प्रवृत्ति को या कुछ भी करते हो, लेकिन उनकी धर्म के प्रति बड़ी आस्था थी। चूंकि हम कभी डकैतों को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन ऐसा यहाँ सुनते हैं उस जमाने में 1 कुंडल का घंटा निर्भय गुर्जर जी ने इस पावई माता के मंदिर पर चढ़ाया था। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे राजा थे वो इतने महान रहे हैं कि उन्होंने मंदिर मठ भोलेनाथ के पास में, आपको हमने बताया बोरेश्वर मंदिर है, वो उसका भी निर्माण करवाया था। आज हम यहाँ आए, हम आपको पूरे मंदिर का दर्शन भी कराते हैं। आप साथ में चलते चलिए। ये पूरा मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। आप जानकारी इसकी देखते चलिए। काफी प्राचीन मंदिर है, 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है। ये गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया है। ये जो कुआं जिसको मैं बात कर रहा हूँ, जो बावड़ी है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखवाता हूँ। आप इसकी जानकारी लीजिए। ये जो कुआं है इसमें माता जी विराज गई थी। तो जब भी कोई धर्म को हानि होती थी तो थोड़े उस टाइम जब कुएं वगैरह यहाँ होते थे तो इसमें माता जी विराज गई थी। आज भी इस पे आप देखोगे कि चारों तरफ से आस्था का जो केंद्र बना हुआ है और ऐसी यहाँ आशा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें टाइम्स ऑफ भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।